एक बहुत बड़े भक्त हुए, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, परम पूज्य श्री मलूक दास जी महाराज। श्री मलूक दास जी महाराज जिनकी एक साखी बड़ी प्रसिद्ध है। वो कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। मलूक दास जी के जीवन की घटना है। मलूक दास जी संत, और संत की किसी वस्तु में आसक्ति होती नहीं। एक बार अकबर ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर ने उनके विषय में सुना कि कोई मलूक दास जी नाम के संत हैं, और वो इतनी सेवा करते हैं, इतने लोगों की सहायता करते हैं, क्योंकि उनके गुरु जी की आज्ञा थी कि आप जन सेवा करो, संत सेवा करो। तो मलूक दास जी ने पूछा था, कब तक? बोले, जब तुम्हारी सेवा पूर्ण होगी तो हम स्वयं आएंगे तुम्हारे पास, तब तक सेवा करो। तो मलूक दास जी जीव मात्र की, प्राणी मात्र की सेवा करते थे। पशु पक्षी जीव जंतु नर नारी आबाल वृद्ध जो दिखे उसकी सेवा। तो अकबर ने जब सुना मलूक दास जी के विषय में, तो अकबर को आश्चर्य हुआ कि इतनी सेवा तो, इतनी लोगों की सहायता बड़े बड़े धनवान नहीं कर पाते, ये ऐसा कौन फकीर है, ऐसा जो कमाता कुछ नहीं और इतनों की सहायता करता है, इतनों की सेवा करता है, कौन है ये? तो किसी ने कहा, महाराज वो सिद्ध संत हैं श्री मलूक दास जी महाराज। तो बोले, ये कमाते तो कुछ नहीं। बोले, वो कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह के सबके दाता राम। देने वाले राम जी। तो जब राम जी दे रहे हैं तो मैं बांटने में कमी क्यों करूं? तो वो खूब बांटते हैं। अकबर ने कहा, अच्छा जरा उनके त्याग वैराग्य की परीक्षा करो। तो कैसे करो? तो अपने एक मंत्री को भेजा, और मंत्री के पास सोने की थाल में बेशकीमती मोती, उस समय कोई विशेष प्रकार के मोती होते थे, बड़े कीमती होते थे, तो वो विशिष्ट प्रकार के मोती अकबर ने सोने की थाल में भिजवाए। तो मंत्री लेकर के पहुंचा, और जैसे ही मलूक दास जी के पास पहुंचा, प्रणाम किया। बोले, महाराज महाराज, अकबर ने आपके लिए ये भेंट आपके चरणों में भेजी है। और कहा गया था मंत्री को, बोले देखना जरा क्या करता है वो उन मोतियों का, थाल का। तो बोले, हाँ ठीक है, रख दो। रख दिए। अब वो मोतियों का थाल पड़ा था। अब मंत्री तो दिन भर वहीं था, मलूक दास जी तो अंतर्यामी सिद्ध पुरुष थे, महापुरुष थे, समझ गए। तो मलूक दास जी जानते थे कि अकबर ने ये जो मोती भिजवाए हैं, ये अभिमान से युक्त होकर भिजवाए। केवल मोती नहीं भेजा है सोने की थाल में, बल्कि सोने की थाल में अहंकार भी भेजा है अकबर ने। तो महाराज आपके लिए ये भेजे। बोले, अच्छा, तो ये तो बड़े सुंदर मोती हैं। बोले, हाँ। तो उस समय काल में जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, तो मोती का भस्म बनाते थे, मोती की। और पान लेते हैं ना, तो पान में जैसे चूना लगाया जाता है, तो वैसे मोती का चूना लगता था। तो उसको सामान्य लोग तो कहाँ ले सकते हैं? कोई बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट होते थे, वही ले सकते थे। अरे बोले, अरे वाह, मोती तो बहुत अच्छे हैं महाराज, ये आपके लिए महाराज अकबर ने भेजे। अच्छा, तो रख दो, थाल रख दो। रख दिया। एक शिष्य को बुलाया, हाँ महाराज क्या आज्ञा है? बोले, ऐसा करो, इन मोतियों को जलाओ, भस्म बनाओ और पान पे लगाओ। किसके लिए? बोले, आज राम जी को भोग लगाएंगे। तो महाराज कितने मोती? बोले, सब। तो मंत्री की तो आंखों की खुले की खुली रहेगी। उसने कहा, ये कह क्या रहे? शिष्य ने भी आज्ञा का पालन किया, और कई पान में वो एक साथ चूना लगा दिया। तो मंत्री कहे कि महाराज इसको संभाल लीजिए, कम कम लगाइए, रोज एक एक पान लग जाएगा भगवान को। मलूक दास जी बोले, एक एक नहीं, सब लगेंगे एक साथ, सब लगा। सब पान तैयार हुए, रघुनाथ जी का भोग लगा। अब भोग लगने के बाद मंत्री सोचे कि अब इसका करेंगे क्या। तो बाहर संत बैठे थे भोजन करने, सबको बांट दो। तुम मंत्री के तो सिर में दर्द हो गया कि नहीं? अब सोने का थाल पड़ा था, इसका क्या करें? तो तभी एक ब्राह्मण देवता है, महाराज मेरी बेटी का विवाह है, कुछ सहायता आप कर दीजिए। बोले, अच्छा, हाँ वो थाल दो, दे दो। तो मंत्री से ही थाल दिलवा दिया, ब्राह्मण देवता चले गए। अब मंत्री तो देखता ही रह गया कि ऐसे भी हैं संत, ऐसे भी होते हैं। अब मलूक दास जी को तो अभिमान तोड़ना था अकबर का और उनका। अब इसमें भी मलूक दास जी ने क्या लीला की,
बोले मंत्री से कहा कि आज यहीं रुक जाओ, कल जाना। ठीक है महाराज, रुक जाएंगे। तो शाम को वो मंत्री मलुकदास जी के पास ही बैठा था। मलुकदास जी अपने धुने पर बैठे थे, अपने स्थान पर बैठे थे। तो इतने में कोई बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा व्यापारी था, वो आया महाराज। और वो आया तो हीरे का एक सुंदर सा हार लेकर के आया मलुकदास जी के लिए। और उसने वो हीरे का हार मलुकदास जी को पहनाया। अब जब मलुकदास जी ने पहना तो पहन लिया। अब व्यापारी तो प्रणाम करके चला गया और मंत्री देखे हार को, तो मंत्री को पहचान थी। तो मंत्री ने देखा कि ये तो बड़े बेशकीमती हीरे का हार है। तो मंत्री के मन में हुआ कि हार मुझे दे देते तो महाराज तो क्या करेंगे, और पता नहीं क्या करेंगे इसका। मोतियों का तो हमने देख लिया, दिन में वो पिसवा करके चूना बनवा दिया, इसका क्या करेंगे। तो मलुकदास जी तो मन के भाव समझ गए मंत्री के। तो बैठे हुए थे मलुकदास जी धुने पे, तो गले से हार उतारा और कहा जाओ तुम ले लो, प्रसादी है। महाराज बहुत कीमती है। अरे बोले हमारे लिए तो पत्थर ही है, ले जाओ। तो उसको दे दिया। अब मंत्री ने कहा महाराज ये आपने भेंट स्वीकार की रखी भी। कहते मलुकदास जी ने उस व्यक्ति से कहा, बोले हम किसी से भी कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं लेते। तो बोले आपने इसको क्या दिया। तो मलुकदास जी बोले अपने एक वस्त्र ओढ़ा हुआ था मलुकदास जी ने, वो हटाया। तो हटाया तो मलुकदास जी के कंधे पर घाव हो गया था। तो उन्होंने कहा महाराज ये घाव कैसे हो गया आपको। बोले कुछ दिन पूर्व की बात है, मेरा एक शिष्य और ये जो व्यापारी हैं ये यात्रा कर रहे थे समुद्र में। समुद्र में इनकी नाव बहुत सा सामान लेकर जा रही थी और अचानक समुद्र में तूफान आ गया तो नाव हिलने लगी तो सब घबरा गए कि लगता है अब कुछ बचेगा नहीं, सब सामान नष्ट हो जाएगा। तब मेरे शिष्य ने इनसे कहा, बोले गुरुदेव का स्मरण करो, वही रक्षा करने वाले हैं, गुरु ही सब अब रक्षा करेंगे। तो इन्होंने मिलकर मेरा स्मरण किया। तो स्मरण किया तो मैंने अपने योग बल से इनके संकट को मिटाया और इनकी नाव को किनारे लगाया। तो उस किनारे लगाने के कारण मेरे कांधे पर घाव हो गया। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के पीछे उसका प्रारब्ध होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में संकट आता है, कष्ट होता है, दुख होता है, उस दुख के पीछे उसके ही कर्मों का प्रारब्ध होता है। और प्रारब्ध को भोगे बिना कर्म नष्ट नहीं होता, प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। तो मलुकदास जी बोले हमें इस पर दया आ गई, और दया आ गई तो इसका प्रारब्ध हमने भोग लिया। तो इस पर तो मरने का योग था, लेकिन इसका प्रारब्ध हमारा ज्यादा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, पर कंधे पर घाव हो गए। तो इसीलिए हमने इसका ये हार ले लिया। हाँ, तो कहने का आशय क्या है, संत कौन है। श्री मलुकदास जी तो त्याग की मूर्ति रहे, अनुपम। संत कौन है जो हर जगह रहकर भगवान का स्मरण करे। सुख में हो तो भगवान को भजे और दुख में हो तो भगवान को भजे। संत कौन है जो सदा प्रसन्न है, उसको भगवान भूमि पर सुला रहे हैं तो भी भगवान का धन्यवाद, प्रभु आपने भी सोने के लिए धरती की व्यवस्था की, और भगवान बढ़िया गद्दे पर सुला दें तो भी धन्यवाद, प्रभु बहुत अच्छी व्यवस्था आपकी। किसी दिन 56 भोग भी प्राप्त हो जाए तो भी वैसी ही प्रसन्नता, और किसी दिन रूखी सूखी रोटी भी मिले तो भी वैसी ही प्रसन्नता। कोई महाराज बढ़िया गाड़ी में बिठाए तो भी प्रसन्न हो, पैदल चले तो और प्रसन्न। तो जो हर समय प्रसन्न है, राम जी की कृपा का अनुभव करता है, बस वही संत है। और भगवान के भक्त को ऐसा ही होना चाहिए। मेरा मानना है भक्त की निजी इच्छा नहीं होनी चाहिए, भगवत इच्छा ही जिसकी इच्छा है, भगवान की इच्छा में जो अपनी इच्छा को मिला ले। कोई पूछे कि आप क्या चाहते हैं, और कोई तो भक्त क्या कहेगा, बोले जो राम जी चाहते हैं हम वही चाहते हैं, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं। तो